हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज का क्लास मैथमेटिक्स की सीरीज का 5वां क्लास है और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 टू 100। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एक कक्षा में 27 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 22 है। यदि इनमें से अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहला मेथड है कि 27 विद्यार्थी का औसत कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। इसमें से एक जोड़ देते हैं, मतलब टोटल कितना हो गया? अध्यापक को अगर जोड़ देते हैं तो 27 विद्यार्थी और एक अध्यापक, टोटल 28 हो गया। और इसका जो औसत है वो 1 बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो पहला मेथड तो ये है कि हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। जब 27 लोग का औसत 22 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 27 गुने 22 हो जाएगा। और 28 लोग का औसत 23 है तो 28 का कितना हो जाएगा? 28 गुने 33 हो जाएगा टोटल। और फिर क्या करते हैं, 28 गुने 33 और माइनस कर देते हैं कितना? 27 गुने 22। पहला मेथड तो ये है। और दूसरा मेथड ये है कि 27 विद्यार्थी का औसत कितना है? 22 है। 27 विद्यार्थी का औसत कितना है? 22 है। और फिर जब एक अध्यापक को ऐड किया जाता है, तो क्या हो रहा है? इसका औसत आयु कितना हो जा रहा है? 1 बढ़ जा रहा है। मतलब अध्यापक की आयु 23 तो होगा ही, क्योंकि 1 बढ़ जा रहा है। लेकिन ये जो 27 लोग का है ना, 27 लोग का अगर औसत आयु अगर 22 है तो सब में 1-1 बढ़ रहा है। मतलब क्या होगा? 27 इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसका कितना हो गया? 50। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगर हम इस मेथड से बनाते हैं तो भी 50 ही आना चाहिए। 28 गुने अगर 33 करते हैं तो 28 दिया कितना होता है? 84। कितना है? 23 है ना। 23। तो 84 हो गया और 28 दूनी कितना हो गया? 56 हो गया। तो 4 4 और 6 हो गया, 644। अब देखो, 27 को अगर 22 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 54। और फिर से आएगा 54। 4 9 5 594। कितना आ गया? 644 में से 594 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सबसे बेस्ट मेथड यह है कि क्रय मूल्य का हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस को हम क्या करते हैं, 100% मान लेते हैं, या फिर 100 भी मान लेंगे तो भी क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि लाभ कितना हुआ है? 12% छूट देने पे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, लाभ देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है 12%। अब हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य कितना होता है? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस सीपी प्लस कितना? प्रॉफिट जो हो रहा है, लाभ जो हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 100 और प्लस कितना? 12, कितना हो गया? 112%। या अगर 100 लेके भी चलते हैं तो कितना आ रहा है? आएगा 112 आएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात, तो अगर अंकित मूल्य पर 20% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य का 80% हो जाएगा। और ये कितना है? 112 है। अगर ए का वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो कितना होगा? 112 गुने कितना? 100 और डिवाइडेड बाई कितना? 80। 20 से ये 5 बार कट जाएगा और 20 से ये 4 बार कट जाएगा। 4 से अगर इसको भागा देते हैं तो कितना होगा? 2 और कितना हो गया? 8। 28 को अगर 5 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 140।
अब देखो क्या कह रहा है कि अंकित मूल तो हम फाइंड आउट कर लिए कि 140 है। अब कह रहा है क्रय मूल से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो क्रय मूल है 100 और अंकित मूल है कितना 140, कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है। अब 100 में कितना ज़्यादा है, तो 100 में कितना ज़्यादा है 40% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया। कॉस 45 है, तो कॉस 45 का कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कितना है 4 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो फिर 1/2 है, इधर 1/2 है। साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 2 cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना 0, तो 0 का स्क्वायर 0, और प्लस 1/24। अब देखो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2, और ये देखो कितना हो गया 4, और ये हो गया कितना 1/3, ये हो गया 1/2, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। और देखो 2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, बस बच गया कितना 1/24। अब देखो 1/4 और 1/2 कितना हो जाएगा 1/8, और ये कितना बच गया 4/3, ये हो गया 1/2, और ये हो गया 1/24। अब एलसीएम क्या हो जाएगा 24, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना होगा 1। अब देखो 3 और 32 कितना 35, 35 और 12 कितना 47, 47 और 1 कितना 48, तो 48/24 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। ये कितना है 81x² है। 81x² को हम कितना लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस कितना है 49y² है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 7y का स्क्वायर, और नीचे में कितना हो जाएगा 9x + 7y। अब देखो एक फार्मूला होता है a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b × a - b। अगर इस फार्मूला पर इसको अगर हम तोड़ें तो कितना आ जाएगा 9x + 7y × 9x - 7y, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9x + 7y। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना, बच गया 9x - 7y। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। इसमें क्या कह रहा है 7 मैचों में 2 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन दिए हुए हैं। ठीक है, बल्लेबाज 1 का दिया हुआ है 42, 51, 9, 78, 63, 20, 12। ऐसे बल्लेबाज 2 का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि किस बल्लेबाज का औसत बेहतर होगा। अब देखो औसत अगर हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, समेशन निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा नंबर से। मतलब टोटल कितना नंबर है, तो टोटल 7 नंबर है, दोनों में 7 नंबर है, तो जिसका समेशन ज़्यादा होगा उसी का औसत बेहतर होगा। तो हम क्या करते हैं पहले सबका जोड़ निकालते हैं। तो बल्लेबाज 1 का निकालते हैं तो 2 और 1 3, 3 और 9 कितना 12, 12 8 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 का हो गया कितना 5, बच गया कितना 2, 2 और 6 कितना हो गया 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 और 2 26, 26 1 27, ये कितना आ गया 275 आ गया पहला बल्लेबाज का। अब तो दूसरा बल्लेबाज का भी निकालते हैं, कितना 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 1 14, 14 7 21, 21 का 1 बाकी 2, और 2 1 3, 3 और 8 11, 11 7 18, 18 9 27, 27 2 29, 29 और 3 कितना 32। अब देखो पहला बल्लेबाज का टोटल जो रन है 275 आ रहा है, और दूसरा बल्लेबाज का टोटल जो रन है 321 आ रहा है। अब औसत किसका बेहतर होगा,
जिसका ज़्यादा होगा, अगर औसत सेकेंड वाले का ज़्यादा है तो सेकेंड वाले का औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 321 को 7 से भाग दे देंगे। अब कितना आ जाएगा, 4 28 41 आ गया, फिर 5 से लग जाएगा 35, 6 बच गया 60 हो जाएगा, फिर कितना आएगा 8 बार में लगेगा, 8 7 56, फिर से 40, 5 आ रहा है, मैं 45.85। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 45.9, अप्रॉक्स में आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। अजहर एक यात्रा 10 घंटा में पूरा करता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से करता है और आधा जो बचा हुआ है उसको 24 किलोमीटर पर घंटा की गति से करता है तथा तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर होगी। देखो कुल दूरी पूछ रहा है, अगर कुल दूरी इतना है, ठीक है, मानते हैं कि इतना है कुल दूरी, अब इसका हाफ कर लेते हैं इतना, टोटल डिस्टेंस तय करने में कितना लगा, 10 घंटा, ठीक है। अब ये जो हाफ डिस्टेंस है इसको ए बी सी डी डिनोट कर देते हैं, ए बी सी। तो ए से सी तक जाने में 10 घंटा लगा उसको, ठीक है। ए से बी जब जा रहा है तो वो किस स्पीड से जा रहा है, 21 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और फिर जब बी से सी जा रहा है तो कैसे जा रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि कुल दूरी कितना होगा। तो सबसे पहले जब इस तरह से दिया हुआ हो कि ये पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है और हाफ डिस्टेंस किसी दूसरे चाल से चल रहा है और हाफ डिस्टेंस जो है एक दूसरे चाल से चल रहा है, तो इसका जो औसत चाल होता है ना, औसत चाल हो जाता है इसका 2 इंटू 21 गुने कितना 24 और डिवाइडेड बाई कितना 21 प्लस 24। अब ये कितना हो जाएगा, 2 गुने 21 गुने 24 और ये कितना 45। अब देखो 3 से हो गया कितना 7, 3 से 15, 3 से 8 और 3 से 5, तो ये कितना आ गया 8 7 56 और 2 कितना 112, 112/5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, ये हो गया औसत चाल। हमको निकालना है कुल दूरी, तो दूरी जब निकालना है तो क्या करेंगे, औसत चाल को टोटल समय से गुना करना पड़ेगा। तो औसत चाल कितना है 112/5 और टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 घंटा, तो 10 से गुना करना पड़ेगा। अब ये देखो 5 से 2 कट जाएगा और 2 को 112 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 224। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो एक दूसरा मेथड भी है इसका दूसरा मेथड इस तरह से है, अगर टोटल डिस्टेंस को हम 2x मान ले रहे हैं, टोटल डिस्टेंस को अगर हम 2x मान ले रहे हैं, ठीक है, तो हाफ डिस्टेंस कर रहे थे, ये कितना होगा x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस x है और चल रहा है कितना 21 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, तो a से b में जाने में कितना टाइम लगेगा x/21 और इधर से b और c में जाने में कितना टाइम लगेगा x/24 और टोटल समय कितना लगा 10 घंटा। यहाँ से भी अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर हमें कितना 2x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि कुल दूरी पूछ रहा है। अब यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 24 और गुने 7। अब ये देखो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 10। 8x प्लस 7x कितना हो गया 15x डिवाइडेड बाई कितना 24 गुने 7 इक्वल टू कितना 10। अब x का जब वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा 10 गुने 24 गुने 7 और डिवाइडेड बाई कितना 15। 5 से ये 2 बार कट जाएगा और 5 से ये 3 बार कट जाएगा और 3 से ये 8 कट जाएगा, तो कितना आ गया 112। अगर हम कुल दूरी की बात करें तो 2x निकालना है, 2x कितना हो जाएगा 2 गुने 112 मतलब कितना हो गया 224। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि 25 दिनों तक चलाना हो तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़ करके चले जाना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर 180 विद्यार्थी हैं तो उसके लिए 20 दिन का खाना है। अगर
25 दिन चलाना है इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि 25 दिन के लिए कितना लोग मतलब रह सकता है। तो हम अब इसको x मान ले रहे हैं। तो x गुने 25 इधर हो जाएगा 180 गुने 20। अब x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इधर कितना हो जाएगा 180 और गुने 20 और डिवाइडेड बाई कितना 25। ये देखो 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से ये भी कट जाएगा कितना 3 और कितना 36। ये कितना आ गया 36। अब देखो x का वैल्यू कितना आ गया, 36 को 4 से गुना करते हैं, 36 दूनी 72 दूनी कितना हो जाएगा 144। मतलब कि अगर 144 लोग रहा तो फिर 25 दिन ये खाना चल सकता है, राशन चल सकता है। कहने का मतलब जो 180 विद्यार्थी में से हमको 144 माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या है, 36 विद्यार्थी को कैंप छोड़ करके जाना पड़ेगा, तभी ये खाना 25 दिन चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 तथा 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो 15 का वर्ग है और प्लस कितना है 14 का वर्ग है। अब उसमें कितना एक संख्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 14 का वर्ग कितना होता है 196। तो प्लस x लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो 225 और 196 कितना होता है 1, 9 2 11 1 12 और 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो 421 में हम कौन सा संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके नज़दीक कौन सा पूर्ण वर्ग है 441 है। तो 441 होने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 20 जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। एक त्रिभुज के परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है तो त्रिभुज के लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो यहाँ त्रिभुज नहीं होगा, त्रिभुज के जगह पे आयत होगा। आयत इसलिए होगा क्योंकि देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है तो त्रिभुज में लंबाई और चौड़ाई कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। आयत होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई आएगा। तो ये त्रिभुज के जगह पे हम आयत कर लेते हैं। एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B। L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई और इक्वल टू कितना है 28 है। यहाँ से अगर हम L + B फाइंड आउट करते हैं तो कितना होता है 14। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई का 5/2 गुना है। मतलब L जो है ये कितना है 5V/2 है। तो इसका हम फिर क्या निकालना है, लंबाई निकालना है चौड़ाई निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला मेथड तो ये है कि हम इसको क्या करते हैं यहाँ पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5V/2 और प्लस B इक्वल टू कितना 14। अब देखो 5B + 2 कितना हो जाएगा 7B/2 इक्वल टू कितना 14। अब B का वैल्यू यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा 14 × 2 और डिवाइड बाई 7। 7 से ये कट जाएगा 2 और B का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो L का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो L का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर हम 4 पुट कर देते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 10। आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी 10 और 4। देखो दूसरा मेथड ये था कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है L = 5B/2 दिया हुआ है। अगर हम L/B लिखें तो कितना हो जाएगा 5/2। मतलब L और B का रेशियो कितना है 5:2। अब देखो अगर हम L + B निकालते हैं तो कितना आता है 7 और 7 किसके इक्वल है 14 के इक्वल है। 7 किसके इक्वल है 14 के इक्वल है। इसका मतलब अगर 2 का बोले कितना इक्वल होगा तो 4 होगा और 5 का कितना होगा 10 होगा। तो 10 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 90।
गीता का वजन दिया हुआ है कितना है 11.235 और उसके बहन का वजन क्या दिया हुआ है 1.4 गुना है, तो दोनों का कुल वजन। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे 11.235 और इसको हम डायरेक्टली 2.4 से गुना कर लेंगे। अब ये देखो कैसे होगा, गीता का वजन कितना है 2 दशमलव इतना, अच्छा, और प्लस कितना उसकी वाहन का वजन कितना है 11.235 गुने कितना है 1.4। अगर हम 11.235 अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 और इधर कितना बच जाएगा 1.4। अब कितना बच गया 11.235 और गुने कितना 2.4। तो इसको हमें 2.4 से गुना करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। पहला तो हम ये हटा देते हैं, कितना हो जाएगा 3 शून्य आ जाएगा, और ये हटा देते हैं तो 1 शून्य और आ जाएगा। अब देखो 5 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और कितना 7 आ जाएगा। और इसको अगर हम 2 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 12 से, मतलब 5 से ये कट गया, 2 से ये कट गया तो 1 शून्य नीचे कट जाएगा। अब हमें क्या करते हैं 2247 को 12 से गुना ही कर लेते हैं, तो ये 2247 को 12 से गुना करते हैं तो कितना 7 दूनी 14, 9, 4 और 4, और ये कितना हो गया 2247, 4 9 7 16, 4 4 8 1 9, 4 2 6 और ये कितना हो गया 2, कितना आ गया 26 964। अब देखो नीचे में कितना जीरो है 3 जीरो है, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 26964 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 91। इसमें क्या कर रहा है कि 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, 62 बर्गर पसंद करते हैं और 56 पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, अब देखो टोटल कितना है 90 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें से 80 विद्यार्थी जो है बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद करता है, तो 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद करता है, मतलब 10 लोग वैसा है जो कि कुछ नहीं पसंद करता है, ना बर्गर पसंद करता है ना पिज़्ज़ा पसंद करता है। अब देखो क्या कह रहा है 62 बर्गर पसंद करता है, तो बर्गर के लिए हम इसके वेन डायग्राम बना दे रहे हैं एक, ये चलो हम बर्गर मान ले रहे हैं। ये कितना पसंद करता है 62 लोग, और पिज़्ज़ा कितना पसंद करता है 56 लोग। अब क्या कह रहा है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों पसंद करते हैं, मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना है कि जो बर्गर भी पसंद करता है और पिज़्ज़ा भी पसंद करता है। इसके लिए देखो 2 मेथड है। पहला मेथड तो ये है ना कि अगर हम इस वैल्यू को निकालें तो ये कितना आ जाएगा 62 - x, और 62 - x वो होगा जो सिर्फ बर्गर पसंद करता है। ऐसे अगर यहाँ निकाले तो 56 - x, ये क्या हो जाएगा वैसे लोग होगा जो सिर्फ पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। और अगर हम तीनों को जोड़ दें 62 - x फिर x फिर x और कितना हो गया 56 - x, मतलब क्या सिर्फ बर्गर पसंद करने वाला, सिर्फ पिज़्ज़ा पसंद करने वाला और दोनों पसंद करने वाला, ये सारे को हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा टोटल 80 होगा, क्योंकि 80 लोग ही हैं जो कि बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद कर रहा है, 10 लोग हैं जो कि कुछ नहीं पसंद कर रहा है। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 62 और ये कितना हो गया 118, 118 माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 80। अब x का वैल्यू निकालना है तो क्या 118 में से 80 माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 36, 36 नहीं 38, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। या फिर देखो सिंपली इसमें क्या करते हैं, जब दिया हुआ हो कि बर्गर पसंद करने वाला 62 लोग हैं, पिज़्ज़ा पसंद करने वाला 56 लोग हैं, और फाइंड आउट करना है कि कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों पसंद करते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं सिंपली क्या करते हैं 62 को और 56 को जोड़ देते हैं, और फिर जो 80 है उसको माइनस कर देंगे, जो मतलब दोनों पसंद करने वाला जो है उसको हम माइनस कर देंगे। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया 118 माइनस 80 38, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, कितने विद्यार्थी जो है बर्गर पसंद नहीं करते हैं। अब देखो बर्गर पसंद करने वाला टोटल कितना है, अगर इसको हम देख ले टोटल बर्गर पसंद करने वाला कितना है, तो बर्गर पसंद करने वाला टोटल 62 है, और टोटल कितना है 90 है, तो 90 में से अगर हम 62 माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 28, तो 28 लोग हैं जो बर्गर पसंद नहीं करता है, ठीक है।
अब ये पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। तो देखो 10 हो जाएगा, क्योंकि देखो टोटल कितना है 90 है, और 90 में 80 वैसे लोग हैं जो कि बर्गर या पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। मतलब 10 लोग ऐसा हो गया जो कि ना तो बर्गर पसंद करता है ना ही पिज़्ज़ा पसंद करता है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। एक संख्या के दो अंकों का योग कितना है? 10 है। अगर एक संख्या है एक्स वाई, ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है क्या? एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? संख्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा। और अगर संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस वाई। जैसे कि अगर हम 34 लिखा हुआ हो तो 34 को कितना लिख सकते हैं? 3 गुने 10 प्लस 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर एक्स वाई है तो कितना लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, अगर इसके अंक को हम बदल देते हैं, अगर हम y(x) कर लेते हैं तो फिर ये संख्या कितना हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगा 10y प्लस x। और पूछ रहा है क्या? बोल रहा है कि जब हम इसको बदलते हैं तो इसका मान 18 से बढ़ जाता है। जब इसको हम बदलते हैं तो हम क्या हो जा रहा है कि 18 से बढ़ जा रहा है। मतलब अगर हम इसमें से इसमें माइनस कर देते हैं 10y प्लस x, और हम इसमें से माइनस कर देते हैं कितना? 10x प्लस वाई, तो कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। अब ये देखो कितना हो गया? 10y, ये हो गया x, ये हो गया माइनस 10x, और ये हो गया y इक्वल टू कितना हो गया? 18। अब देखो 10y है और इसमें से y हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9y। x माइनस 10x है तो कितना हो जाएगा? 9x इक्वल टू कितना? 18। 9 अगर हम कॉमन लेते हैं तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना? 18, और y माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 10 है, और y माइनस एक्स इक्वल टू कितना है? 2 है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो x कैंसिल हो जाएगा, और 2y इक्वल टू कितना बच जाएगा? 12 बच जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से 6 आ जाएगा। अब देखो x का वैल्यू अगर इससे फाइंड आउट करना चाहें तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर हम संख्या की बात करें तो कितना आ जाएगा? 4 गुने 10 और प्लस कितना? 6, मतलब 46 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। दो क्रमागत छूट कितना है? 12% और 5% के समतुल एकल छूट निकालना है। इसमें इसका सबसे इजी मेथड ये है कि हम क्या करते हैं? 12 प्लस कितना कर देते हैं? 5 कर देते हैं, और फिर क्या? माइनस 12 गुने 5 और डिवाइडेड बाय कितना? 100 कर देते हैं। अब देखो 12 5 कितना हो गया? 7, और ये कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60, तो 0.6 हो जाएगा। कितना हो गया? 16.4। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। दूसरा मेथड ये है कि अगर हम टोटल संख्या को 100 मानते हैं, 12% छूट मतलब कितना? 88% हो जाएगा। और फिर से अगर 5% छूट मतलब कितना? 95% हो जाएगा। अब देखो 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, ये देखो 2 से कट जाएगा 44, और ये 5 से कट जाएगा कितना? 19, और यहाँ 1 शून्य कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 कट गया, यहाँ 5 कट गया, तो नीचे 10 कटेगा। अब 19 को 44 से गुना करना है, तो 19 चौक कितना होता है? 76, फिर से 76, 6 3, और ये कितना हो गया? 8, तो कितना आ गया? 83.6। मतलब जब 100 में हम एक छूट लगाएं 88% आया, फिर दूसरा छूट लगाएं 95% आया, तो वैल्यू कितना आ रहा है? 83.6 आ रहा है। मतलब टोटल कितना छूट हो गया? 100 में से माइनस कर लेंगे तो 16.4% आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। एक समबाहु त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः AB, BC और AC के मध्य बिंदु है। एक समबाहु त्रिभुज कर रहा है, क्या है? A, B और C। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं जो होता है बराबर होता है। मतलब क्या? AB, BC और C है, तीनों इक्वल होता है। और फिर कह सकते हैं कि तीनों एंगल जो होता है वो भी 60 डिग्री होता है। अब क्या कर रहा है? DEF क्रमशः AB, BC और AC का मध्य बिंदु। अगर इसका मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु E है, और इसका मध्य बिंदु F है, तो क्या कह रहा है कि BEF और D, ये जो
चतुर्भुज होता है ये कौन सा चतुर्भुज होगा, कौन सा होगा, ये समानांतर चतुर्भुज होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज इसलिए होगा क्योंकि ये देखो ये एंगल 60 है तो 90 डिग्री तो होगा नहीं चारों एंगल। और दूसरा ये देखो ये जो लाइन है BC लाइन होता है वो DEF के पैरेलल होता है, तो ये तो इसके पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ही अगर AB लाइन जो है वो EF लाइन का पैरेलल होता है, मतलब ये और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। 63,680 दिया हुआ है, इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है और दूसरा जो है दूसरा और तीसरा का अनुपात दिया हुआ है 4:7। देखो हम इसको क्या करते हैं, 3 भाग है तो हम इसको A, B और C मान ले रहे हैं, A, B और C मान ले रहे हैं। पहला भाग जो है वो तीसरे भाग का 3/5 है, तीसरे भाग का कितना है 3/5 है। यहाँ से अगर A/C हम निकालते हैं तो कितना आएगा 3/5, और इसको हम बोल सकते हैं कि A और C का रेशियो कितना आएगा, तो 3:5 आएगा। अगर A कितना है 3 है तो C कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात क्या है 4 और 7 है। अगर ये 4 है तो ये 7 होना चाहिए। अब देखो यहाँ 5 है यहाँ 7 है, इसको अगर हम 7 से गुना कर लेते हैं, इसको अगर हम 5 से गुना कर लेते हैं तो इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ 7 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा, और अगर यहाँ 5 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया 21:20:35 आ गया। अब क्या कह रहा है कि पहला भाग निकालना है। अब देखो टोटल अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 2 कितना 7, टोटल आ रहा है 76। तो 76 किसके इक्वल होगा, 76 इक्वल होगा 13,680 के। हमें पूछ रहा है क्या पहला भाग, पहला भाग कहने का मतलब क्या, हमें निकालना है 21 का वैल्यू। अब 21 का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 13,680 21 से गुना करना पड़ेगा और 76 से भाग देना पड़ेगा। 76 से अगर हम भाग देते हैं इसको तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, और फिर अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 608, और 8 सतह कितना 8 छः 48 और 8 सतह 56, 8 से कट जाएगा, मतलब कितना आ गया 180 आ गया है। तो 180 गुने 21 करना पड़ेगा। अब 18 को हम 121 से गुना करते हैं, 18 को अगर हम 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, और 21 से गुना करेंगे तो 18 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा 378 आ जाएगा, और एक शून्य आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात कितना है। सोना है तो गोल्ड कर ले रहे हैं, चांदी है तो एस कर ले रहे हैं, दोनों का अनुपात कितना है 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, इसका वजन कितना है 2.7 ग्राम है, तो मिश्र धातु में सोने का वजन क्या होगा। देखो चांदी का वजन कितना है 2.7, मतलब क्या 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये है 17 और ये है 3, तो 3 किसके इक्वल है 2.7 के इक्वल है। हमें फाइंड आउट करना क्या है सोने का वजन। सोने का वजन जब फाइंड आउट करना है तो ये किसका हमें 17 का वैल्यू निकालना है। 17 का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 2.7 डिवाइडेड बाई 3 और 17 से गुना करना पड़ेगा। अब ये देखो ये कितना आ जाएगा 0.9, और 17 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 153, एक अंक के बाद दशमलव, तो 15.3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। यदि 5 कारों का क्रय मूल्य कितना है 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इसको देखो क्या करते हैं, क्रय मूल्य है 5 कारों का क्रय मूल्य हम सीपी मान ले रहे हैं, 4 कारों का विक्रय मूल्य तो एसपी कर ले रहे हैं। अब देखो
हम क्या करेंगे, SP/CP निकालेंगे। तो इधर कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना, SP/CP। अब देखो SP/CP कितना आ रहा है, अगर CP 4 है तो SP कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर हम इसको क्या करते हैं, 25 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 100 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 125 है। अगर CP 100 है तो SP कितना है, 125 है। मतलब यहाँ से दिख रहा है कि 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका प्रत्येक वर्ष में चावल को दर्शाया गया है और उत्पादन दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, 2005 से 9 के अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना होगा। 5 से 9 के पूछ रहा है तो सबका जोड़ना पड़ेगा और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 8 13, 13 9 22, 22 8 30, और 5 कितना हो गया, 35। बाकी कितना, 3, 3 2 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 9 15 9 24 हो गया। बाकी कितना, 2, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 4 19, कितना हो गया, 19। अब इसको डिवाइड कितना से करेंगे, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दिया के 15, 4 बच गया 44, ये कितना हो जाएगा, 8 8 बचे 40, फिर कितना होगा, 9, 389 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है। वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2009 में हुए उत्पादन की वृद्धि के प्रतिशत निकालो। अब देखो, वर्ष 2005 में कितना था, 325 था, अब वर्ष 2009 में कितना है, 495 है। अब क्या कह रहा है, उत्पादन में हुए वृद्धि का, वृद्धि अगर देखना है तो कितना निकालना पड़ेगा, 495 माइनस करना पड़ेगा 325, और ये कितना आ जाएगा, 0 7 और 1, मतलब कितना वृद्धि हुआ, 170 हुआ। अच्छा, 170 हुआ, किस में वृद्धि हुआ, 495 में हुआ कि 325 में हुआ, 325 में हुआ, तो 325 को नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखो, 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4, और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 और 1 13 आ जाएगा। अब देखो, 13 से ये तो कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 17 चौक कितना हो गया, 68, 680/13, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65 हो गया। ठीक है, अब 30 आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 2 26, 40 फिर से आ रहा है तो 3, 52.3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 102 भी देख लेते हैं। 2007 की तुलना में 2008 में उत्पादन में कितनी गिरावट हुई। अब देखो, 2007 कितना है, 429 है, और 8 में कितना हो गया, 258 हुआ, तो मतलब गिरावट तो हो रहा है। अब कितना गिरावट हुआ पहले वो देखते हैं, तो 429 में से माइनस कर लेते हैं, कितना, 258। अब देखो कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ कितना 7 हो गया, और ये कितना हुआ, 171 गिरावट हुआ। अब देखो, गिरावट किस में हुआ, 429 में हुआ कि 258 में हुआ, 429 में ही गिरावट हुआ है। ठीक है, तो 429 से डिवाइड करेंगे और गुना कर देंगे, कितना, 100 कर देंगे। कटेगा क्या, ये तो 9 से कट जाएगा, लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, तो 5 दिया 15 हो गया, और 7 हो गया 57, और 3 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 और 4 और 3 आएगा। अब तो नहीं कट रहेगा, 19 से तो कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं, 5700 डिवाइडेड बाई 143 कर लेते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 143 है तो कितने बार में लग जाएगा, 14 तिया 42, 14 चौ 56, 56 तो आ रहा है 40 के अप्रोक्स में आ रहा है, 40 के अप्रोक्स में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 तिया 12 और 14 चौ 56 और 1 57, 572 आ रहा है, और ऊपर में कितना है, 570 है, तो 40 के अप्रोक्स में आंसर आएगा। अच्छा, 102 तो हो गया ना। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।